अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे सबकी ऑल टाइम फेवरेट ब्लैक फॉरेस्ट केक विदाउट अवन बनाकर तैयार करेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। साथ ही मैंने इसका स्पंज भी घर पे ही बनाया है और आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट कितना स्पंजी ये बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही ज़्यादा ये केक मॉइस्ट बनकर तैयार होता है, बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको किस तरह बनाते हैं। तो जैसा कि हम इसको विदाउट अवन यानी कि पतीले में बनाएंगे तो इसलिए पहले पतीले को प्रीहीट करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह का मैंने एक बड़ा सा पतीला ले लिया है, उसके बीच में स्टैंड रख देंगे और अब इसका ढक्कन लगाकर हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे प्रीहीट होने के लिए रख देंगे। और इधर मैंने एक छन्नी ले लिया है जिसमें ऐड करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे मैंने हाफ कप मैदा लिया है यानी कि 100 ग्राम मैदा है ये। और अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। तो 2 टेबलस्पून भर के मैंने यहाँ पे कोको पाउडर इस्तेमाल किया है और 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। तो बेकिंग पाउडर ऐड करना है, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं करना है। तो अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से छान लेंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं मैंने इसको बहुत अच्छे से छान लिया है। इस तरह से छान लेने से सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कंबाइंड हो जाती है और ये हल्का भी हो जाता है, बहुत लाइट वेट हो जाता है। तो जब भी आप केक बनाएं इस तरह से सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ज़रूर छान लीजिएगा और एक चम्मच की मदद से हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो अब इसको साइड पे रख देंगे और यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बाउल लिया है, उसमें ऐड करेंगे 4 अंडे। तो यहाँ पे अंडे जो है रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। याद रखिएगा कोई भी बेकिंग चीज़ आप बना रहे हैं तो सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। और अब यहाँ पे मैंने ऐड किया है 100 ग्राम चीनी। तो जितना मैंने मैदा लिया है उतना ही मैंने चीनी ऐड किया है। तो इस तरह से आप इसको हैंड विस्कर से भी विस्क कर सकते हैं, इसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा तो इसलिए मैंने इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल किया है। और इस तरह से हमें इसे बहुत अच्छे से व्हिप करना है। 4 से 5 मिनट के लिए मैंने इसको बहुत अच्छे से व्हिप किया है। तो इस तरह का ये फॉर्मी सा टेक्सचर इसका हो जाता है। तो ये देख सकते हैं। तो 4 से 5 मिनट के लिए मैंने इसको व्हिप किया था। और अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस और 4 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने ऑयल ऐड किया है। तो अब दोबारा से इसको मिक्स कर देंगे। तो अब यहाँ पे हैंड ब्लेंडर का काम ख़त्म हो चुका है, इसको साइड पे रख देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अंडे का मिक्सचर जो है इस तरह का फॉर्मी सा होना चाहिए, इसी से हमारा केक जो है बिल्कुल फ्लफ़ी सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके मैदे का मिक्सचर ऐड करेंगे, एक साथ सारा मिक्सचर यहाँ पे ऐड मत कीजिएगा। तो इस तरह से हम हल्के हल्के हाथों से इसको फोल्ड करेंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पे बहुत तेज़ी से आपको फोल्ड नहीं करना है। तो इस तरह से बिल्कुल लाइट हाथों से हमें इसको फोल्ड करना है क्योंकि हमने इसमें जो फॉर्म तैयार किया है, अगर आप बहुत तेज़ से इसको इस तरह से घुमाएंगे तो वो बैठ जाएगा नीचे और हमारा केक फूलेगा नहीं। तो इसलिए मैंने इसको बहुत हल्के हल्के हाथों से फेंटा है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक राउंड शेप का मोल्ड लिया था जिसको मैंने बटर पेपर बिछाकर तैयार किया हुआ था। तो पहले से जब भी आप केक बनाएं इस तरह से मोल्ड को ज़रूर तैयार करके रख लें क्योंकि बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद हमें इस बैटर को ज़्यादा देर तक रखना नहीं होता है। तो अब चलते हैं इसको बेक करने के लिए। तो ऑलरेडी हमारा पतीला प्रीहीटेड है। तो अब इसको एहतियात से हम इसको सेंटर पे रख देंगे और अब इसको कवर करके हम लगभग 30 to 40 मिनट्स बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको बेक करेंगे। तो लगभग 40 मिनट्स के लिए मैंने इसको बेक किया है और अब इसके बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया है। तो केक यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्टिक इंसर्ट किया है, देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर है। तो केक हमारा यहाँ पे बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। अब एहतियात से इसको हम निकाल लेंगे और अब यहाँ पे केक को हमें बिल्कुल ठंडा कर लेना है। तो कम्प्लीटली ठंडा करेंगे, उसके बाद ही हम इसकी आइसिंग करेंगे। तो जब तक ये केक ठंडा होता है उसकी डेकोरेशन के लिए हम चीज़ें तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये ग्रेटर है, इसी से मैं इसको ग्रेट करूंगी। तो यहाँ पे मैंने डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल किया है। 100 ग्राम यहाँ पे मैंने डार्क चॉकलेट लिया है और ये चॉकलेट जो है वो सेमी सॉलिड होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए और ना ही ये बहुत ज़्यादा जमी हुई होनी चाहिए, वरना फिर ये आपकी चॉकलेट की शेविंग जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने चॉकलेट की शेविंग्स को तैयार कर लिया है और इसको आप फ्रीज में रख देंगे ताकि ये मेल्ट ना हो। और इधर मैंने ले लिया है चेरीज़, मैंने यहाँ पे कैन चेरीज़ का इस्तेमाल किया है। अगर आपको फ्रेश मिल जाए तो फिर आप उसी का इस्तेमाल कीजिएगा। तो कैन चेरी में इस तरह का जूस आता है, तो इस जूस का इस्तेमाल हम आगे केक को सोक करने के लिए करेंगे। तो अब यहाँ पे हमें चेरी को थोड़ा सा पका लेना है। यहाँ पे मैंने एक पैन में चेरी ऐड किया है और हाफ कप यहाँ पे मैंने पानी ऐड, 2 से 3 बड़े चम्मच यहाँ पे मैंने चीनी ऐड किया है। अगर आप फ्रेश चेरी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे चीनी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लगेगी।
तो अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है क्योंकि ये चेरीज़ थोड़े से लाइट थे। तो अब यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से हम पका लेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाया है। और अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर को पानी में मिक्स करके इसे थोड़ा सा ऐड किया है ताकि ये जो टेक्स्चर है इसका थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो 1 मिनट के लिए इसको पका लेना है और फ्लेम को यहाँ पे बंद कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा चेरीज़ बनकर तैयार है। जैसे ये थोड़ा सा ठंडा होता है, गाढ़ा हो जाता है, इसे कम्प्लीटली ठंडा करना है, उसके बाद ही हम इसको आइसिंग में यूज़ करेंगे। तो इधर मैंने 1 कप व्हिपिंग क्रीम लिया है। तो अब इसको हम अच्छे से बीट कर लेंगे। मीडियम टू हाई स्पीड पे मैंने इसको 4 से 5 मिनट के लिए बहुत अच्छे से व्हिप किया है। इस तरह से स्टिप पिक आ जाए तब तक हम इसको बहुत अच्छे से व्हिप कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से व्हिप हो चुका है। अब इसको मैं पलट रही हूँ, ये बिल्कुल भी गिर नहीं रहा है। तो क्रीम भी यहाँ पे तैयार है, सारी चीज़ों को हमने तैयार कर लिया है। तो अब चलते हैं असेंबलिंग के लिए। तो केक यहाँ पे बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो अब इसको हम डीमोल्ड कर लेते हैं। बहुत अच्छे से ये डीमोल्ड हो जाता है, बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। साइड से पेपर्स को निकाल लेंगे हम, नीचे से भी इस तरह से पेपर्स को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं केक कितना स्पंजी और फ्लफी बनकर तैयार हुआ है। ये देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा स्पंजी ये केक का बेस तैयार हुआ है। तो अब इसको हम कट कर लेते हैं। तो इस तरह का आप नाइफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने इसका इस्तेमाल किया है। तो पहले चारों तरफ से इस तरह से हाफ इंच कट्स लगा दीजिएगा ताकि स्लाइस को कट करने में आसानी हो। तो इस तरह से मैंने स्लाइस कट कर लिया है। देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पंजी ये हमारा केक का बेस तैयार हुआ है। तो इस तरीके से मैंने इसको 3 स्लाइसेस में कट किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारे स्लाइसेस को कट करके तैयार कर लिए हैं। तो अब चलते हैं केक को असेंबल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टर्निंग टेबल ले लिया है, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रख दिया है। अगर आपके पास टर्निंग टेबल नहीं है तो फिर आप प्लेट में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक केक का स्लाइस रख दिया है और अब इसको हम अच्छे से सोक कर लेंगे। तो ये वही जूस है जो चेरी के साथ आया था, उसी का इस्तेमाल किया है मैंने। तो केक को सोक करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है ताकि जब हम इसको फ्रीज में रखते हैं तो ये ड्राई हो जाता है, इसलिए केक को बहुत अच्छे से सोक कर लीजिएगा। और अब यहाँ पे मैंने इसके ऊपर एक क्रीम की लेयर लगा ली है और अब इसके ऊपर हम लगा देंगे चेरीज़ जो हमने तैयार करके रखे हुए थे। तो चारों तरफ बहुत अच्छे से हमें चेरीज़ को लगाना है। तो अब यहाँ पे हम चेरीज़ को बहुत अच्छे से लगा लिया है मैंने और अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा क्रीम अप्लाई कर देंगे ताकि जब हम इसके ऊपर सेकेंड लेयर रखें तो स्लिप ना हो। तो इस तरह से मैंने सेकेंड लेयर को भी तैयार कर लिया है और सेम प्रोसेस को हमें दोबारा से रिपीट करना है। तो पहले मैंने केक को सोक कर लिया है और दोबारा से मैंने इसके ऊपर क्रीम लगा दिया है और अब इसके ऊपर हम लगा देंगे चेरीज़। तो यहाँ पे मैंने सारे चेरीज़ यहाँ पे लगा दिए हैं और दोबारा से मैं इसके ऊपर क्रीम्स अप्लाई करूँगी। तो अब यहाँ पे लास्ट का केक का जो स्लाइस है उसको इसके ऊपर रख देना है, अच्छे से प्रेस कर देंगे और लास्ट में हम यहाँ पे बचे हुए सिरप को इस तरह से ऐड कर देंगे। और अब यहाँ पे हमें केक की क्रम कोटिंग करनी है। इस तरह से जब हम क्रम्स कोटिंग करते हैं तो सारे क्रम्स आपस में इस तरह से सेट हो जाते हैं। बाद में जब हम इसकी आइसिंग करते हैं तो फिर डिस्टर्ब नहीं होता हमें आइसिंग करने में। तो यहाँ पे अब आइसिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्रीम अच्छे से इसमें लगा लिया है और चारों तरफ से हमें इसे बहुत अच्छे से स्मूथ कर लेना है। तो इस तरह से किनारों पे भी हम बहुत अच्छे से क्रीम अप्लाई कर देंगे। तो एक पैलेट नाइफ की मदद से मैंने इसको बिल्कुल स्मूथ कर लिया है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने एक स्मूदर की मदद से इस तरह से किनारों को बिल्कुल स्मूथ कर लिया है। तो अगर आपके पास स्मूदर नहीं है तो आप किसी भी कार्ड का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं केक को स्मूथ करने के लिए। वैसे हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा केक को स्मूथ नहीं करना है क्योंकि हम इसको चॉकलेट से कवर करने वाले हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने इसको जितना हो सकता है उतना स्मूथ कर लिया है। और अब यहाँ पे बाकी के बचे हुए क्रीम को मैंने इस तरह से एक पाइपिंग बैग में पैक करके इस तरह से फ्लावर डिज़ाइंस बना लिए हैं। यहाँ पे मैंने स्टार नोजल का इस्तेमाल किया है और इस तरीके से अब इसको हम चॉकलेट की जो हमने शेविंग्स बना के रखी थी उसको हम यहाँ पे सेंटर में डाल देंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको सेंटर में डाल दिया है और अब इस तरह से हम हाथों में ले लेंगे और साइड पे इस तरह से हम लगाते जाएंगे। तो बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से यहाँ पे लगाइएगा ताकि इसमें जो हमने क्रीम लगाया है वो ख़राब ना हो। तो इस तरीके से मैंने चारों तरफ लगा लिया है और केक को अच्छे से नीचे से क्लीन कर लिया है और लास्ट में मैंने इसको इस तरह से चेरीज से डेकोरेट किया है इसके लुक को। और ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त ब्लैक फॉरेस्ट केक बनकर तैयार है। तो अब इसको 4 से 5 घंटे के लिए हम फ्रीज में रख देंगे, उसके बाद ही आप इसको सर्व कीजिएगा ताकि इसका एग्जैक्ट
टेस्ट आपको मिल पाए। तो इस तरीके से बहुत आसानी से हमारा ब्लैक फॉरेस्ट केक घर पर विदाउट ओवन बनकर तैयार है। तो मैंने यहाँ पे कोशिश की है छोटे छोटे टिप्स आपको कवर कर पाऊँ। तो इस तरीके से आप घर पे बहुत आसानी से इस केक को बना सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। छोटे बड़े सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है ये केक। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपका केक खाने का दिल करे अपने घर पे बनाइए, क्योंकि घर के बने हुए केक खाने का सेटिस्फेक्शन ही अलग होता है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और आपकी ये केक कैसी बनी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साइड पे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।